बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक वो इक़लाब के बारे में है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि इक़लाब किसे कहते हैं, इक़लाब के मानी क्या हैं, इक़लाब मअल गुन्ना कब होता है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इक़लाब के इस कायदे में ये 3 पॉइंट्स याद रखें कि इक़लाब किसे कहते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है कि इक़लाब किसे कहते हैं। इक़लाब कहते हैं तब्दीली को, किसी चीज़ को तब्दील करना, किसी चीज़ को बदलना, इसी का नाम इक़लाब है। बस मुख्तसर सा याद रखें, इक़लाब कहते हैं किसी चीज़ को बदलना, किसी चीज़ को तब्दील करना। दूसरा वाला पॉइंट क्या है कि नून साकिन, साकिन किसे कहते हैं कि जब नून के ऊपर जज़्म हो, और तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद लेटर बा आ जाए, हर्फ बा आ जाए, तो नून साकिन और तनवीन को तब्दील करना है किससे, मीम से। कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को तब्दील करना है, बदलना है किससे, मीम से। और आपके आसानी के लिए वहाँ पर ऑलरेडी छोटा सा मीम भी बना हुआ होता है, आपको उसी मीम को पढ़ना होता है, किसी के बदले में, नून साकिन और तनवीन के बदले में। इक़लाब कहते हैं तब्दीली को, किसी चीज़ को तब्दील करना, किसी चीज़ को बदलना। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को तब्दील करना है किससे, मीम से बदलना है, यानी मीम का तलफ़्फ़ुज़ करना है। तो अब चलते हैं मिसालों की तरफ। सबसे पहली मिसाल सूरतुल बकरा आयत नंबर 27 के अंदर है। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िह, मिन बअदि, मिन बअदि में देखें नून साकिन यानी नून के ऊपर जज़्म है और नून साकिन के आगे क्या है, बा, हर्फ बा है। अब इस नून साकिन को हमने किस से तब्दील करना है, किस से बदलना है, मीम से। ठीक है, यहाँ पर मीम का तलफ़्फ़ुज़ हमने करना है। मिन बअदि, मिन बअदि, ठीक है, मिन बअदि, मिन बअदि मीसाक़िह, अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िह। ठीक है, नून साकिन को हमने तब्दील करना है मीम से और गुन्ना के साथ पढ़ना है। मिन बअदि मीसाक़िह। दूसरी मिसाल इसी सूरत में सूरतुल बकरा आयत नंबर 181 के अंदर है। फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअह, फ़मन, देखिए नून साकिन है, नून के ऊपर जज़्म है और नून साकिन के आगे क्या है, बा है। अब इस नून साकिन को हमने किस से तब्दील करना है, किस से बदलना है, मीम से। और इसके ऊपर ऑलरेडी छोटा सा मीम भी बना हुआ है, हमने इस छोटे से मीम को पढ़ना है नून साकिन और नून साकिन के बदले में। फ़मन बद्दलहु, फ़मन, फ़मन, फ़मन नहीं कर, फ़मन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअह, फ़मन बद्दलहु। तीसरी मिसाल इसी सूरत में सूरतुल बकरा आयत नंबर 18 के अंदर है। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, सुम्मुन, देखें मीम के ऊपर क्या है, दो पेश, दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन, और तनवीन के आगे क्या है, बा है। अब इस तनवीन को हमने किस से बदलना है, किस से तब्दील करना है, मीम से। और इसके ऊपर ऑलरेडी छोटा सा मीम भी बना हुआ है, ठीक है। सुम्मुन बुक्मुन, बुक्मुन में देखिए मीम के ऊपर दो पेश हैं, तनवीन है, लेकिन तनवीन के आगे क्या है, आइन है, बा नहीं है। अब यहाँ पर इक़लाब वाला कायदा नहीं होता, ठीक है। इक़लाब
اقلاب ملغونہ تب ہوتا ہے کہ جب تنوین یا نون ساکن کے آگے با ہو، حرف با آ جائے، ٹھیک ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور چوتھی مثال اسی صورت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کے اندر ہے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فُسُوقٌ. دیکھیں قاف کے اوپر دو پیش تنوین ہے، تنوین کے آگے کیا ہے؟ با ہے. فسوقن نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ میم سے. یہاں پر میم کا تلفظ ہم نے کرنا ہے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فُسُوقٌ بِكُمْ. بس آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے. میم کا تلفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے. بس آج کا ہمارا یہی سبق کافی تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.